गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ फिर से मेरी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम उजू और मारी को देखते हैं, जहाँ मारी रिग्रेट फील कर रहा था गलत इंसान को प्यार करने के लिए। उजू ने कहा कोई बात नहीं, सड़ मत हो, देखना बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का आएगा। दूसरी तरफ मारी की मॉम, जो मारी को बार बार कॉल किए जा रहा था क्योंकि वो ओजू के लिए खाना बनाया था, क्योंकि मॉम हमेशा ही उसकी फैमिली के लिए ऐसे खाना बना के ले जाया करती थी और आज भी मन हुआ तो खाना बना लिया। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ओजू मतलब मारी की एक्स। लेकिन एक्स की मॉम इतनी घमंडी और बदतमीज थे, वो मारी की मॉम को नीचा समझती थी, मतलब छोटे इंसान, और अच्छे से बात भी नहीं करती उनके साथ। अब मारी ने तो कॉल उठा नहीं रहा है, इसलिए मारी की मॉम ओजू को कॉल करती है। और इस टाइम ओजू बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि शेयर मार्केट में उसकी कुछ शेयर था जो अभी लॉस पे जा रहा था। और मारी की मॉम जब कॉल करता है तो वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो अपना गर्लफ्रेंड की फ़ोन देखता है, जिसमें एक लड़का मैसेज किया था जो उसे होटल रूम में बुला रहा था, जो देख के तो ओजू का होश ही उड़ गया था। लगता है उसका कर्म का फल उसे जल्द मिलेगा। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो आज पुलिस स्टेशन आई थी और मारी को कॉल करके बता दिया कि हम लोग तुम्हारे घर आज आ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों को कुछ काम है। और पुलिस स्टेशन में एक घायल इंसान को देखते हैं जिसे सांगयोन बहुत ज़्यादा पीटा था, लेकिन गलती इस पर्सन का था क्योंकि उसने ही पहले हाथ उठाया था। लेकिन अब क्या करे, क्योंकि कैमरे पे सांगयोन ने जब मारा था वही रिकॉर्ड हुआ था। अब इसलिए उस पर्सन को सेक्रेटरी ने पैसों की लालच दिखाई और वो भी मान गया केस वापस लेने के लिए। दूसरी तरफ हम ओजू को देखते हैं, जो कह रही थी आज संगीन तो आने वाला नहीं है, तो मैं चलती हूँ। और जाते हुए टेबल पे पड़ा हुआ कुछ पिक्चर देख के मारी को पूछता है ये क्या है। मारी ने कहा मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ड्राइंग है कुछ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल की दिखाया जाता है, जहाँ सेक्रेटरी संगीन को कह रही थी कि मैं मामला सेट कर दिया, लेकिन संगीन उसे डांट रहा था कि उसे इतनी पैसे देने की क्या जरूरत थी। सेक्रेटरी ने कहा उसके पास प्रूफ है जिस कारण आप बुरी तरह फंस सकते थे। संगीन कहा ठीक है, ये बात मेरे डैड को पता तो नहीं चला ना। सेक्रेटरी कहा नहीं, उनको पता है आप ही विक्टिम हो और आपको ही मार पड़ा। दूसरी तरफ हम ओजू और मारी को देखते हैं, जिन लोगों को बात करते करते रात हो गए थे, लेकिन उन लोगों का टाइम का पता ही नहीं चला था और वो लोग पर्सनल बात कर रही थी। ओजू ने कहा मुझे आज तक फर्स्ट लव हुई ही नहीं, जो सुन के तो मारी उसे पिलो से मारने लग जाता है, वो भी बहुत कंफर्टेबल होके। लेकिन जब उसे याद आता है कि हम लोग इतना क्लोज नहीं है तो उसे सॉरी कहती है। उसी टाइम जिनकी कॉल आती है ओजू के पास, जो पूछ रही थी तुम कहाँ हो, और ओजू को याद आता है जिन उसे आज मिलने के लिए कहा था, इसलिए वो उसे सॉरी कहता है। बेचारी जिन बहुत सज धज के आई थी प्रपोज करने के लिए, अब वो क्या ही कर सकती है, इसलिए टूटा हुआ दिल को लेके जाता है बार में ड्रिंक करने के लिए। वह सेक्रेटरी भी आ जाता है, जिन उसे तो जानती है लेकिन वो उसे नहीं जानता था। जिन ने कहा तुम हमारे वीआईपी पेशेंट के लिए काम करते हो राइट। वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है। एक्चुअली वो संगयोन के बारे में ही बात कर रही थी और कहती है वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है। सेक्रेटरी ने पूछा तुम कैसे जानते हो। जिन ने कहा मैं उसी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। सेक्रेटरी ने कहा ऐसा नहीं है, हमारा बॉस बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऐसे झूठे अफवाह मत फैलाओ, और जो ऐसा करता है उसको पैसा देके उसका मुंह बंद कर देना चाहिए। जिन ने कहा पैसा देके सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, मन की शांति भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम खुश नहीं हो, तुम परेशान हो, इसलिए तो यहाँ के ड्रिंक कर रही हो। सेक्रेटरी उसकी तरफ एक ड्रिंक दे के कहता है ये पियो और यहाँ से भाग जाओ, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। दूसरी तरफ मारी की मॉम खाना पानी लेके बस से सियोल पहुँच गई होती है और मारी को कॉल किए जा रहा था, लेकिन मारी मीटिंग में था उस टाइम थी कि मैं ओजू की घर जा रही हूँ। और जब मारी वो देखती है दौड़ के बाहर जाती है और मॉम को कॉल करती है, लेकिन मॉम कॉल रिसीव नहीं करता। ओजू ने पूछा क्या हुआ, मारी ने सब कुछ बताया। उसी टाइम जंग ने आके कहा तुम्हारी बारी आ गई है। ओजू ने कहा मारी तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारी मॉम के पास जाती हूँ, मुझे एड्रेस भेज दो। दूसरी तरफ हम मॉम को देखते हैं, जो ओजू के घर पहुंच गई थी और उसकी मॉम सिस्टर ने घर में तो कुछ ने नहीं दिया और बेइज्जती किए जा रहा था और मारी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी और मॉम को अंदर भी नहीं जाने दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, जिससे कारण सब खाना भी गिर गया। तभी ओजू आ जाता है और मॉम को संभालता है और कहती है मैं मारी की कलीग हूँ, आप मेरे साथ चलिए।
मॉम घबरा रहा था और कह रही थी मेरी बेटी इतनी खराब नहीं है जितना उन लोगों ने कहा, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना। ओजू ने कहा नहीं, वैसे भी मुझे पता है कि मारी कितनी अच्छी लड़की है। इसके बाद मॉम मारी के बारे में बताने लग जाती है और ओजू मॉम को बस स्टैंड पे ले आती है। मॉम मारी को कॉल करके बताया मैं ओजू की मॉम और सिस्टर से नहीं मिल पाई, इसलिए मैं गांव वापस जा रही हूँ। फिर मॉम ओजू को बताती है आज जो कुछ भी हुआ तुम मारी को कुछ भी मत बताना, और बस पकड़ के चली जाती है। और इधर मारी के पास ओजू की सिस्टर ने कॉल किया और सीन यही पे कट हो जाता है और हम मारी को घर पे देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास थी। और ओजू के पूछता है क्या हुआ। मारी ने बताया कि उसे सब कुछ पता चल गया है, जिनवा ने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया था। जिनवा ने उसे और उसकी मॉम को गाली दे रहा था और कह रहा था तेरे मॉम क्यों आई थी, तेरी मॉम के चक्कर में मेरी मॉम कोमा में चले गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी मॉम तो एकदम खुश था और दोनों मिलके खाना रोज रहा था। ओजू ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने मॉम को कॉल करो। इसके बाद रात को मारी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इसका घर भी चला गया और इसकी डिवोर्स भी हो गया और अभी फ्रॉड करके उसे एक घर मिला है। जो सब सुन के मॉम ने कहा तुम अच्छा काम किया हो, संभाल के रहना। और इसके बाद कॉल कट करके ओजू की फोटो अपने फैमिली फोटो से फाड़ के फेंक देता है और खुशी से नाचने लग जाता है। और हम लोग को पता चलता है मारी की मॉम को भी ओजू पसंद नहीं थी क्योंकि उनको लगता था कि ओजू अच्छा लड़का नहीं है। दूसरी तरफ हम एक सोजू को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा बेबी तुम रूम पे जाके सो जाना, मैं मेरी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ जिससे मिलके मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओजू की तो फटी फटी थी क्योंकि उसने पहले ही मैसेज पढ़ लिया था और रूम नंबर भी याद था, इसलिए वो अपने गर्लफ्रेंड के पीछे भागा। सीढ़ियों से भाग के ऊपर जाता है जहाँ वो देखती है उसकी गर्लफ्रेंड एक आदमी को किस कर रहा है और रूम पे चला गया, जो देख के तो ओजू का दिल बिल्कुल चकनाचूर हो गया। वैसे अच्छा ही हुआ, जैसा कर्म वैसा फल। में हम लोग मारी को देखते हैं जिसे मॉम ने कॉल करके बता रही थी मुझे मेरी पर्स नहीं मिल रही है, लगता है ओजू की कार पे ही रह गया, इसलिए तुम उसे कॉल करके बोलो। और मारी ने भी ओजू को कॉल किया और जब ओजू कार पे जाके देखता है हाँ पर्स कार में ही था। और जब ओजू उसे खोलता है वहाँ एक फ़ोटो दिखता है जहाँ वही टैक्सी ड्राइवर और उसके साथ वो छोटी बच्ची जो बचपन में उसे डॉल दिया था। और जिसको देख के ओजू को पता चल जाता है कि मारी ही वो लड़की है जिसने बचपन में उसे टॉय दिया था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।